अगर आप ठेली पर, फुटपाथ पर, साइकिल पर, पटरी पर सब्जी, फल या कुछ और बेच रहे हैं तो यकीन मानिए आप गुनहगार हैं। अगर आप ऐसे लॉकडाउन में मुश्किल वक्त पर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए अगर आप बाहर निकलकर कुछ बेच रहे हैं तो यकीन मानिए आप गुनहगार हैं। और इतने बड़े गुनहगार हैं कि आपको पीट पीट कर मारा भी जा सकता है। हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि ये हुआ है, और ये हुआ है बांगर मऊ में, जहां पर एक फल विक्रेता को, सब्जी विक्रेता को पुलिस ने पकड़कर पहले कोतवाली ले जाती है और वहां पर उसकी इतनी पिटाई करती है, इतनी पिटाई करती है कि वो सब्जी विक्रेता दम तोड़ने की कगार पर वहीं पहुंच जाता है। जल्दी जल्दी में उसको CHC लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। सब्जी बेचने वाला, जिसका नाम फैसल है, अपने घर से निकला होगा कि अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को 2 वक्त की रोटी कमा कर लाकर देगा, लेकिन उसको क्या पता था कि मौत उसका अगले ही चौराहे पर इंतजार कर रही है। उसको क्या पता था कि कानून के मुहाफिज, हमारे रक्षक, हमारा ही कत्ल कर देंगे। उसको क्या पता था कि मौत उसके चारों तरफ मंडरा रही है। उन्नाव के बांगरमऊ में यह सब हुआ, और ये सब किया किसने, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। ये सब उसने किया जिसको खाकी वर्दी दी गई है हमारी हिफाजत करने के लिए, जिनको खाकी वर्दी पहनाई गई है हमारे मुहाफिज बनने के लिए। उसको इतना पीटा गया, इतना पीटा गया कि उस बेचारे ने अपना दम ही तोड़ दिया। अब माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे, भाई बहन इंतजार कर रहे होंगे कि उनका भाई आएगा, उनका बेटा आएगा 2 वक्त की रोटी लेकर घर में, तब हम खाना खाएंगे। उनको क्या पता कि उनका बेटा उनको छोड़कर अब जा चुका है। और ये सब किया उसने है जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। अगर आप इस बच्चे की उम्र जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये बच्चा सिर्फ 17 या 18 साल का होगा, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां संभाल रहा था, लेकिन अब सब कुछ बिखर कर टूट गया है। लोगों ने जब इस तरह का मामला देखा तो एक हुजूम सड़क पर निकल आया और उस बच्चे की मौत का इंसाफ मांगने लग गए। आनन फानन में बड़े पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे और भीड़ से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग वहां हटने को तैयार नहीं थे। लोगों का सिर्फ एक ही काम था और एक ही बात थी कि हमें इंसाफ चाहिए। बड़ी मुश्किल से बमुश्किल उनको समझा बुझाकर, मुआवजे की बात कहकर, कार्रवाई की बात कहकर लोगों की भीड़ को टाला गया और भीड़ अपने अपने घरों को शांत होकर चली गई। डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टरों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत की बात कही है, लेकिन ये दिल का दौरा कैसे पड़ा आप समझ सकते हैं। भीड़ और जाम को हटाने के बाद में फिर कार्रवाई की बारी आई तो 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया और एक होमगार्ड को भी बर्खास्त कर दिया गया। तीनों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। मामला अब जांच में चल रहा है, लेकिन सवाल आखिर वही है कि गरीब, गुरबा, परेशान, मिडिल क्लास लोगों पर ही पुलिस की लाठी डंडे क्यों चलते हैं? आखिर क्या वजह है कि पुलिस इनसे एक खुन्नस मानती है? आखिर क्या वजह है कि इनको इस तरह से पीट पीट कर मार दिया जाता है? बात आपकी सही होगी, लॉकडाउन चल रहा है, नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन क्या उससे यह भी पूछा जा सकता था कि आखिर तू इस लॉकडाउन में जो घर से निकलकर आया है वजह क्या रही है? शायद कोई ऐसी मजबूरी रही हो जिसकी वजह से वो घर पर ना बैठा हो और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकल पड़ा हो। सवाल तो कई कौंध रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। बहरहाल बेबाक आवाज टीवी यही अपील करता है कि प्लीज जितना हो सके लोगों की मदद करें, लोगों के बारे में
जरा उनसे पूछ लें कि कोई परेशानी तो नहीं है, खासकर अपने पड़ोसियों के। अगर हम पड़ोसियों को ही देख लेंगे तो मामला अच्छा हो जाएगा। बेबाक आवाज टीवी पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहता है कि आप भी जरा सख्ती मत बरतिए, इतनी भी सख्ती न दिखाइए कि कोई मां अपने बेटे को ही खो दे। बेबाक आवाज टीवी फिर आपसे कहता है कि हम किसी भी तरह नियम और कानून को तोड़ने की बात नहीं करते, लेकिन हम इस तरह के गुनाहों को दिखाने से भी बाज नहीं आएंगे, क्योंकि अगर समाज में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई जुल्म होता है तो बेबाक आवाज टीवी सबसे पहले आपके सामने आपको खड़ा हुआ मिलेगा।